स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें हम निवेश कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर इसके स्टॉक में जो गिरावट आ रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ जानते हैं, इसके बाद जो है हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। अभी मार्केट क्लोज होने में लगभग जो है आधा घंटा बचा हुआ है और इस समय जो प्राइस चल रहा है वो 2414 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में रिलायंस के स्टॉक में गिरावट हमें देखने को क्यों मिल रहा है। तो केंद्र सरकार ने रिफाइनिंग मुनाफे को सीमित करने के लिए रिफाइनिंग कंपनियों पर विंडफॉल गेन टैक्स लगाया है। ये एक तरह का टैक्स है, जब लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं तो सरकार इस तरह का टैक्स लगाती है। जैसे कि स्टील पर भी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मेटल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी और सरकार ने उस पर टैक्स लगा करके मेटल की कीमतों को कम किया था। अब वही जो एक नियम है वो लगाया है, विंडफॉल गेन नाम का टैक्स जो लगाया है सरकार ने, वो रिफाइनिंग की जितनी भी कंपनियां हैं उस पर लगाया है। इसका असर ये हुआ कि देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई बरकरार रखने के लिए सरकार कदम उठाई थी। घरेलू तेल कंपनियों पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाते हुए पेट्रोल एटीएफ एक्सपोर्ट पर लगभग 6 से लेकर के 13 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी लगाई। सरकार के कदम के बाद से जो है लगातार जो है आपको रिलायंस और रिलायंस के अलावा इस कैटेगरी के जो भी स्टॉक हैं, जो रिफाइनिंग कंपनियों के स्टॉक हैं, उसमें आपको गिरावट देखने को मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। तो बिल्कुल इस रिलायंस के स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस ऐसा स्टॉक है कि केवल जो है ये रिफाइनिंग पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी पूरा ग्रुप है। तो आपको केवल एक कैटेगरी के स्टॉक पर जो है आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अंदर जो है कई सारी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो वो सब भी इसको बूस्टअप करेंगी। तो इसलिए इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है और इसका जो प्राइस है करंट प्राइस पे आप निवेश कर सकते हैं और जो टारगेट रहेगा फिलहाल 3253 रुपये का रहेगा। तो 3253 रुपये का टारगेट मैं क्यों दे रहा हूँ, आगे इस पर एक बार हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर सरकार जो टैक्स लगाई है फ्यूल एक्सपोर्ट टैक्स का आय पर, रिफाइनिंग जो रिलायंस कंपनी है उसके आय पर सीमित असर संभव है, सीमित लगेगा। सीमित इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि रिलायंस के अंदर केवल एक रिफाइनिंग कंपनी नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सारा इसको बूस्टअप कम करेंगी। इसके अलावा रिलायंस द्वारा टैक्स के बाद भी मार्जिन का लक्ष्य हासिल करना इतना कोई बहुत बड़ा मुमकिन नहीं है। कंपनी आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिलायंस के बारे में ये कहा सकता है कि निर्यात टैक्स से अगर रिलायंस के जीआरएम का असर जो है 1.50 से लेकर के 12.70 बिलियन के बीच हो सकता है। अगर भारत का निर्यात सीजनली नहीं बढ़ता है तो सिंगापुर जीआरएम के लिए इसका अपसाइड रिस्क ज़्यादा होगा। इसके अलावा जीआरएम में प्रत्येक 1 बिलियन का बदलाव जो है आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इप्टा अनुमान को 3% तक जो है प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो फिलहाल जो ये स्टॉक है अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो सपोर्ट ले रहा है 2408 रुपये के करीब, जो फिलहाल जिस समय जहां ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 2407 और 2408 के बीच में जो ये स्टॉक जो है लगातार जो है सपोर्ट ले रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 2407 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है, क्योंकि फिलहाल अभी मार्केट क्लोज होने में आधा घंटा बचा है, इसलिए अगर कल निगेटिव सेंटीमेंट बनता है और अगर गिरावट आती है, अगर 2407 रुपये को तोड़ दिया तो फिर इसके स्टॉक में लगभग 2250 तक का लेवल जो है हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2300 के करीब जो है सपोर्ट जो है काफ़ी कम है। अगर इसे ब्रेक किया तो फिर आपको 2250 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 2407-8 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, क्योंकि 2407 रुपया और 8 रुपये इसका एकदम मतलब कि कई बार ये सपोर्ट ले रहा है यहीं पर, तो अगर इस स्टॉक के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है और लगभग जो है 2544 तक का लेवल जो है आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो ये था आपका रिलायंस इंडस्ट्री। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।